हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको हम उसमें निकलवाएंगे कि वर्गों की संख्या कितनी है। अभी तक आपने त्रिभुजों की संख्या को सीख चुके हैं, आज हम बताएंगे कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। फिर उसके बाद हम बताएंगे आयत कैसे संख्या निकाली जाएगी। तो पहले वर्गों की संख्या के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम कुछ चित्र बनाते हैं आपके सामने और इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सरल है, भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, पहले पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। आप चाहते हैं कि हम 5 मिनट में ही सारी चीज़ें सीख जाए, तो कैसे सीख पाएंगे आप। देखिएगा पहले इसको कायदे से। ये देखिएगा, ये आपके सामने चित्र बने हुए हैं। इसमें वर्गों की संख्या निकालना बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये चाहे ऊपर से गिनती करिएगा 1 2, चाहे इधर से गिनती करिएगा 1 2, इसी तरीके से 1 2 3 इधर कर लीजिएगा, चाहे इधर कर लीजिएगा, बात एक ही है। इसी तरीके से 1 2 3 ये 4 और ये 1 2 3 4, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो आपको दिया गया है ये एक वर्ग के रूप में दिए गए हैं और उसको अंदर उतने विभाजन किए गए हैं। 4 अगर इधर है तो 4 इधर भी हैं, यानी कि बराबर है, यानी कि 4 गुणे 4 का है आपका। आप भी वो आप जानते होंगे 4 गुणे 4 का। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि पता ये लगा कि है और ये 4 है, मान लेते हैं ये 3 तक गया और ये 4 तक गया, उसका भी आपको आइडिया बताया जाएगा। पहले आप ऊपर और नीचे बराबर वाले खाने आप समझ लीजिएगा, जो वर्ग के रूप में दिए होते हैं, तो उसको अंदर जो काटा गया तो उसमें वर्गों की संख्या टोटल पूछी गई है। ध्यान से देखिएगा कि आपका जब भी इधर संख्या और इधर गिनती जब बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो वर्गों की संख्या जब आप निकालेंगे तो जो आपका है उसका वर्ग कर दें, प्लस दूसरे वाले का 2 का वर्ग कर दें। आगे संख्या नहीं है, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, टोटल आपका आंसर आएगा 5। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा 5 हो गया। क्लियर। अब देखिएगा आगे इसकी निकाल के दिखाते हैं। ऐसे ही लगाना है। वर्गों की संख्या जब हम निकालेंगे तो आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ बराबर है, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 14। क्लियर। ये समझ में आ रहा होगा आपके, ये आपके समझ में आ गया होगा, ये 14 आएगा। अब देखिएगा इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा वर्गों की संख्या। ध्यान से देखिएगा, इधर भी 4 गया है, इधर भी 4 गया है, तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 1 प्लस ये 4 प्लस ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं, 16 4 20 और 10 30, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आगे देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। ये आपके सामने कुछ बना हुआ है, इन तीनों को आपको देखना है कि किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले जो आपको हमने बताया था तो उसमें जो था 4 अगर रो थी तो 4 कॉलम था,
ठीक, जैसे 4/4 का था, 3/3 का था, 4x4 कर सकते, 3x3, 2x2 था। आपके सामने ये कुछ चित्र बना हुआ है। अभी तक आपने जो लगाया था तो उसमें 4 रो 4 कॉलम, यानी कि 4x4 3 रो 3 कॉलम, 3x3 2 रो 2 कॉलम, 2x2। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 2x2 या 3x3 या 4x4 बराबर बराबर नहीं मिलेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 1, ये 2, ये 1 2 और ये 3। अब इसी में से देख लीजिएगा वर्गों की संख्या, देखिए कैसे निकल आएगी, बहुत जल्दी निकल आएगी। वर्गों की संख्या हमको निकालना है तो आप बस इसको देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या ये 3 है और उसके नीचे फिर दूसरी संख्या देखिएगा गुणे 2 है। अब इतना करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे प्लस का निशान लगा देंगे, 3 से 1 हम कम कर देंगे, 2 हो गया। इसी तरीके से 2 से 1 कम कर देंगे, 1 आ जाएगा। जहाँ भी 1 आ जाए वहीं पर आप रुक जाइएगा और 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 8। यानी कि वर्गों की संख्या इसमें कितनी होगी 8। नहीं मानते हो तो देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक ये आपका जो रेखा खींची है तो एक ये हो गया 7, इसके बाद एक रेखा ये खींची है और ये वाला हो जाएगा 8। तो आंसर है आपका 8। अब देखिएगा आगे, इसमें भी गिनती करिएगा 1 2 3 और ये 4, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। इसमें हम करेंगे वर्गों की संख्या, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 3। तो पहले 4 गुणे 3, आगे बढ़ते हैं, 4 से 1 कम करिएगा 3, 3 से 1 कम करिएगा 2, फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से 1 कम करिएगा 2, 2 से 1 कम करिएगा 1, 1 आ गया, वहीं पर आप रुक जाएंगे। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 12 6 18 और 2 कितना हुआ 20। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, आप कर सकते हैं कोई सा भी हो। 1 2 3 4 5, ये 6, 1 2 3 और ये 4। अब सिस्टम वही लगेगा आपका, वर्गों की संख्या बराबर जब आप निकालेंगे तो देखिएगा सबसे पहले बड़ी संख्या 6 गुणे कितनी है 4। अब एक एक घटाते हुए चले जाइएगा, प्लस कितना आएगा 5 गुणे इसका कितना हो जाएगा 3, 4 में से 1 चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 गुणे 2, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 गुणे 2 में से 1 जाएगा 1। जहाँ भी 1 आ जाए वहीं पर आप रुक जाए। 6 चौक 24, 5 तियो 15, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, इसको जोड़ लीजिएगा। तो 24 और 15 कितना हुआ 39, 8 3 11, इसको जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 50। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। अब हम आपको बताएंगे आयतों की संख्या कैसे निकाली जाती। अभी तक हमने आपको बताया था वर्गों की संख्या, अब देखिएगा आयतों की संख्या। जो भी आपके सामने ये चित्र बन रहा है और उसमें जो हम काटेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो आयत ही है। एक जिसे मान लिया कि आपका ये है, ठीक है, एक आयत, 3 आयत, ये आयत ही है। आप इसको वर्ग ना समझें, क्योंकि ये बन रहा है तब आयत की बात हो रही है, तो आयत बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपका एक ये बना दिया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, एक आयत आपका ये बन गया है, मान लेते हैं। नेक्स्ट
ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो चित्र बने हुए हैं, इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करना है। जितने भी ये अंदर चित्र बने ये सब आयत हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको बनाया गया नहीं तो आप ये कहो कि वर्ग की तरह लग रहे हैं, ये सारे आयत हैं। तो देखिएगा इसका आयत लगाने का फार्मूला क्या है, ये 1 2 3 जब भी इस तरीके का है तो आप इसको तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बराबर कितना आएगा 6। जब हम लास्ट वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं 1, तो जब हम निकालेंगे आयतों की संख्या तो आंसर आपका आएगा 6 × 1 = 6, आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको लगाना, देखो ये 1 2 3 और 1 के नीचे 2, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा। 6 × 3 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो संख्या बराबर 6 × 3, 6 3 18, यानी कि आयतों की संख्या कितनी आएगी, 18 आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। 1 2 3 ये 4 और 1 2 3 ये 4, इसको जोड़ लीजिएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसके ये बराबर कितना आएगा 10, तो इसके भी बराबर कितना आएगा 10। तो देखिए 10 × 10 कर दीजिएगा, वही आपकी आयतों की संख्या होगी। इसको हम लिखेंगे 10 × 10 = 100, यानी कि आयत जो हैं आपके 100 इसमें बनेंगे। अब देखिएगा आगे आते हैं, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब आप देखिएगा इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 10 और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 15। जब हम संख्या निकालेंगे तो संख्या हमारी आएगी 10 × 15, यानी कि 150 आयत बनेंगे। हम कह सकते हैं कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा आयतों की संख्या निकालने का। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं जो डिफरेंट हैं इससे, और इसको आप समझिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लगाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं आयतों की संख्या निकालने का, ध्यान से देखिएगा। एक 2 ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो बताने जा रहे हैं हम आपको। ये आपके 2 क्वेश्चन यानी कि 2 चित्र बने हुए, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। 1 2 3 4 और ये भी आपका 2 3 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 3 7 3 10, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब आप ये देखिएगा, और इधर तो है नहीं कुछ, 10 इधर से और 10 इधर से, ठीक है। हम आयतों की संख्या हमें निकालना है तो 10 कर लिख दिया प्लस 10 लिख दिया, लेकिन इसमें एक बात ये सोचना है, ये वाला आप आयत देख रहे हैं, इसको इधर से भी जोड़ा गया, इसको इधर से भी जोड़ा गया। जब आपने एक बार जोड़ लिया तो 2 बार तो नहीं जोड़ा जाएगा, तो उसमें से हम 1 कम कर देंगे, तो माइनस का कितना कर देंगे, कम 1, तो 10 में से 10 10 20 हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 19। ये आपका आंसर। क्लियर? इसको देखिएगा कैसे लगेगा, 1 2
3 4, क्योंकि ये अलग है। 1 2 3, 1 2 3 4। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको जब अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 10 हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। जब हम इस टोटल को जोड़ेंगे, जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो ये 26 तो आया, लेकिन संख्या हमारी आएगी कितनी? देखिए 26 तो हमने जनरली जोड़ लिया है। अब इसके बाद देखो आयत कहाँ कहाँ पर दिखेगा। पहले तो आपका एक पूरा बड़ा आयत एक हो गया, इसके बाद इस रेखा से और ये वाली रेखा 2 हो गया, इसके बाद इस रेखा से ये वाली रेखा ये 3 हो गया। बस प्लस का 3 कर दीजिएगा और आपका आंसर लग गया, आ गया। क्लियर? अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना आप लाइक शेयर करते हो उतना ही हमारा हौसला बढ़ जाता है। हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपको देने की कोशिश करते हैं। और जिसको भी अगर पीछे के वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकता है। और टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है टीचिंग एंड लर्निंग के नाम से, उससे भी जुड़ सकता है और सारे वीडियो उसको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।